साथियों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है और लोग जो है मंदिरों में आए हुए हैं, मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। साथ में जो है बड़े श्रद्धा और सेवा के भाव से जो है लोगों ने जल अभिषेक किया है। हमारे बीच में गोतित राजेश पाल जी हैं, मैं राजेंद्र कुमार आप लोगों के सेवा में सदैव समर्पित रहता हूं। और आज शिवरात्रि पर जो है हमारे साथी जो है गोतित राजेश पाल जी जो है वो उत्तर प्रदेश से चल कर के जो है हरियाणा के गांव उच्चाणी में पहुंचे हैं। आज हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और देखो कितनी बड़ी उनकी एक श्रद्धा है कि वो पूरे यूपी को छोड़ करके जो है वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो है आज मंदिर में जल अभिषेक करके जो है जो प्रभु के चरणों में जो एक सेवा का भाव होता है वो दिखाई दिया। तो आज हम कुछ मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे कि किस तरीके से शिवरात्रि बनाई जाती है और युवा पीढ़ी के अंदर जिस तरीके से लोग शिवरात्रि बना रहे हैं, शिवरात्रि का क्या महत्व है। तो बातचीत करते हैं। राजेश पाल जी नमस्कार। नाम जय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो राजेश पाल जी मैं ये जानना चाहूँगा, आज जिस तरीके से शिवरात्रि का त्यौहार है, युवा पीढ़ी के साथ साथ बड़े बूढ़े बच्चे सभी माताएं बहनें महिलाएं जो हैं वो कावड़ यात्रा भी लेके जाती हैं, जल अभिषेक करती हैं, भोले से जो है भोले के चरणों में जो है अपना जल अभिषेक करके जो है अपनी मुरादों को पूरी करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए, थोड़ा जोर। राजेंद्र जी, जैसा कि आप जानते ही हैं, श्रावण मास की ये शिवरात्रि है। हम उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं। हम इस धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की धरती पर इसलिए आए हैं कि हम श्रावण मास में यहाँ की यात्राएं करें। और आज हमारा इस क्षेत्र में यात्रा का अंतिम दिन है। हमने बहुत अच्छे अच्छे मंदिर यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त किया, भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया, चाहे वो नीलेश्वर महादेव हैं या जो भी यहाँ पर अच्छे अच्छे धार्मिक स्थल हैं जी, उनका हमने आशीर्वाद प्राप्त किया। और एक धर्म नगरी में आकर के एक मन को शांति मिलती है। बहुत ही हमें एक अपने अंदर से ही एक पवित्रता की अनुभूति हो रही है। और आज हम जो है बिल्कुल धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में हमने भगवान की भोलेनाथ की पूजा की। और इस पवित्र पर्व पर लोग कोई बद्रीनाथ जाते हैं, कोई केदारनाथ जाते हैं और कोई हरिद्वार जाते हैं और कोई नीलकंठ महादेव जाते हैं। सब अपना अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन अपार भीड़ को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि हम कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी भी पधारे थे, उस क्षेत्र में और पांडवों का इस क्षेत्र में पवित्र मंदिरों का निर्माण कराना अपने आप में एक मायने रखता है। इसलिए हम आज गांव, ये छोटा सा गांव है उच्चाणी गांव में हम, और यहाँ पर पवित्र मंदिर पर हम पूजा अर्चना के बाद में आपसे रूबरू हो रहे हैं। जी राजेश जी, काफ़ी लोग जो है पूरे भारत के अंदर से, देश के अंदर से जो युवा पीढ़ी है, ज़्यादातर आज की युवा पीढ़ी वो गंगा जल ले करके जाती है। बहुत सारे जो हरियाणा के आसपास के ज़िले हैं, पंजाब के आसपास के ज़िले हैं, वो हरिद्वार पहुंचते हैं और हरिद्वार नीलकंठ से, और हरिद्वार से जो है जल अभिषेक करके जो है नीलकंठ से जल ले करके जो है कई लोग जो है वो पैदल यात्रा भी करते हैं। और काफ़ी लंबा जो है पैदल यात्रा करने के बाद में वो अपने अपने मंदिरों के अपने अपने द्वारों में पहुंचते हैं। तो ये जो अनुभूति होती है, इसका कुछ मन में कुछ उसका कुछ परिणाम निकलता है क्या? बिल्कुल, ये लोग किसी चीज़ को कबूल कर लेते हैं, अपनी कोई बात ईश्वर से प्राप्त करने के लिए कबूल कर लेते हैं। कोई अपने माता पिता के लिए कावड़ उठाता है, कोई अपने माता पिता को लेकर के भी चल रहा है इस पवित्र माह में। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या प्रत्येक प्रदेश, चाहे राजस्थान हो, सब क्षेत्रों में अपने अपने अलग रीति रिवाजों से, लेकिन एक ही चीज़ है कावड़ लेकर के जाना। तो उस कावड़ को लेकर के जाते हैं
और उधर से गंगा जल या जल की पवित्र या नर्मदा में, उज्जैन में हो चाहे कहीं भी हो, जी, सभी जी। की एक अपनी पवित्र आत्मा करने के लिए ये यात्राएं करते हैं। इससे पूरे साल और जो शरीर भी ठीक होता है, शरीर भी ठीक रहता है और बहुत सारा आनंद की अनुभूति भी होती है और हमारा शरीर भी, और भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिल जाता है कि हम पूरा साल स्वस्थ रहते हैं। यानी कि प्रभु के प्रति जो निष्ठा जब आदमी की रहती है तो उसका कहीं ना कहीं फल मिलता है। बिल्कुल मिलता है राजेंद्र जी। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो ज़्यादातर जो है क्योंकि एक कहावत भी कहा जाती है कि पुराने वर्षों से जो है वो सनातन धर्म जो है वो चल रहा है। सनातन धर्म की अपनी एक परंपराएं हैं और समाज में एक प्रेरणा का स्रोत जो है वो जागता है। तो लेकिन जो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरीके से लोग कावड़ लेकर के जाते हैं, लोग जो है दूर दूर तक जो है पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन जहाँ पर अपने परिवार की, अपने माता पिता की सेवा वाली बात आती है तो वो कहीं ना कहीं जो है अपने माता पिता की सेवा को अनदेखा करते हैं। तो लेकिन मेरा तो ये कहना है कि अगर आप ज़्यादातर अपने घर के परिवार की सेवा करें तो आपकी कावड़ यात्रा तो वो आपके घर में ही है। आपको क्यों जरूरत पड़ रही है बाहर के जाने की? किसी हिसाब से बिल्कुल आप भी सही कह रहे हैं, परंतु जो कावड़ यात्रा है, देखो, एक तो कावड़ जब यात्रा करते हैं तो उसमें भोलेनाथ की बूटी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं लोग बाग जी। तो वो चीज़ थोड़ा सा अखरती बूटी है। का मतलब जैसे कि नशा, भांग इत्यादि, भांग जो है, हाँ, भांग जो है। इत्यादि का जी, नशा जी। करते हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि भोलेनाथ ने तो जहर भी पी करके वो भी हजम कर लिया था। इंसान के बस की बात नहीं है कि इस बूटी को हजम कर ले। यदि एक बार भांग चढ़ जाए तो 12 साल तक उतरती नहीं है। ये कहावतें हैं और देख भी सकते हो, पागल भी हो जाता है इंसान। तो नौजवान पीढ़ी को यही कहना चाहता हूँ कि ये वास्तविकता है कि माता पिता की सेवा या घर में, लेकिन ये एक श्रद्धा है राजेंद्र जी, इसको रोक नहीं सकते हैं जी। यदि हम श्रावण के महीने में हम बाहर की कहीं यात्रा करते हैं, देखो हमें अपार यहाँ पर इस अक्षेत्र में, गुरु अक्षेत्र में आकर के हमें एक विशेष, एक अच्छी अनुभूति हो रही है। और हमने इसलिए इस क्षेत्र को चुना क्योंकि हर साल हम किसी न किसी रूप में नीलकंठ महादेव या अब भीड़ को देखते हुए और एक अपार भीड़ को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि वहाँ पर जब भोलेनाथ बुलाएंगे, क्योंकि एक भक्ति का आनंद एकांत में ही होता है जी। भक्ति का आनंद दिखावे में नहीं है। भक्ति का आनंद एक होता है, अनुभूति अलग ही होती है यदि हम बिल्कुल पॉजिटिव मन से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। अच्छा, आपने भक्ति वाली जब बात की है तो पुराने जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने भी जो जिनकी अपनी एक ऋषियों की एक अपनी पकड़ हुई है या पहचान हुई है, और उन्होंने बिना दिखाए, बिना परिचय, बिना समाज को दिखाए जो उन्होंने तप और तपस्या करी और वो बिल्कुल अंधकार में रहे। लेकिन इतना अंधकार में रहने के बावजूद भी आज भी लोग जो है उनके नामों को जानते हैं। अब लोग जो है वो दिखावा भी करते हैं, ज़्यादातर जो है लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, तपस्या कम करते हैं, पूजा कम करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि समाज को जिस तरीके की, क्योंकि भक्ति और भाव तो केवल जो है मन की शांति के लिए है, मन पवित्र के लिए है, कष्टों को दूर करने के लिए, तो आज के समय में ये इस तरीके का दौर क्यों चला है? देखिएगा, तपस्या अलग चीज़ होगी राजेंद्र जी। आज के समय में भी इतने ऋषि मुनि हैं जो पब्लिक की नज़रों में कभी कभी वही मिल जाता है। मैं कहूँगा कि 100 में 1000 में एक ऐसे ऋषि मुनि हैं आज भी तपस्या कर रहे हैं, तपस्यारत हैं, लेकिन उन्हें किसी भी जीवन से कोई मतलब नहीं रहता है। उनकी वो तपस्या अलग है, लेकिन गृहस्थ जीवन भी एक तपस्या ही है। यदि गृहस्थ जीवन में आ गए तो इतना कठिन घोर तपस्या नहीं कर सकते हैं। ये भी यदि हम गृहस्थी को एक बहुत अच्छे खुशी मन से और एक हंसते हंसते किसी परिवार को हम पाल लेते हैं तो वो भी एक तपस्या ही होती है।
तो ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर के अंदर यदि कोई परिवार बहुत खुशी और शांति के साथ पल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो राजेश जी, एक चीज़ जो मेरे जो सामने आई है, जो जीवन का मेरा अपना अनुभव है, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिस पर कभी कष्ट नहीं आया, और हर व्यक्ति पे कष्ट आया है। कष्ट के बाद में उसको सुख आया, सुख के बाद में उसको दुख आया है, दुख के बीच में फिर सुख आया है। जीवन का एक प्राकृतिक एक जो है वो नियम चलता है। तो इन नियमों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं और अपने एक अच्छे जीवन को कैसे खुशहाल चला सकते हैं? देखिए राजेंद्र जी, रही कष्ट की बात, पृथ्वी लोक में जो भी आया है तो अपने कुछ कष्ट भोगने के लिए आया है, वरना तो स्वर्गलोक भी है। तो यहाँ पर जो अपने कुछ पाप इत्यादि किए होंगे तभी यहाँ पर आता है, लेकिन ये सबसे अच्छी भूमि भी ये पृथ्वीलोक ही बताई है कि यहाँ पे अपने सभी पाप इत्यादि हम दूर कर सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे श्रोतागण जो है, जिस तरीके से महाशिवरात्रि का हमारा समय रहा है और आज श्रवण मास की जो है ये भी कहा जाता है कि श्रवण मास में ही शायद भोले जी की शादी हुई थी। हाँ, शादी हुई थी तो लोग बड़ी खुशियाँ मनाते हैं, खुशियों के साथ में जो है आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो अब हमारी जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि समाज में जो है एक प्रेरणा के साथ साथ जो है उनमें जो है अपने पुराने बुजुर्गों के प्रति, माता पिता के प्रति भी आदर्श की भावना जागे, ताकि वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को सफल बना सकें? इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से राजेंद्र कुमार जी यही कहना चाहता हूँ कि भोलेनाथ की बहुत बहुत पूजा करें, परंतु जो अनगरल भजन इत्यादि बना रखे हैं जो सुने नहीं जा सकते हैं, जो सुनते भी शर्म आती है, उनसे थोड़ा दूर रहें और उनसे अपनी दूरियां बना करके रखें। यही मेरा हाथ जोड़ करके सभी जनता का तो दोस्तों, लिए निवेदन है। हमारा भी आपसे यही अनुरोध है कि प्रभु के प्रति जो है अपनी आस्था आप ज़रूर रखें, लेकिन हमारा सभी जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, एक कायदा कहता है कि हम अपने माता पिता और अपने बुज़ुर्गों का, गुरुओं का, ऋषि मुनियों का जो है साधु संतों का सम्मान करें, ताकि हम जीवन में उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके जो है अपने जीवन को सफल बना सकें। और इसी तरीके से जो है शिवरात्रि मनाते रहें, लोगों में खुशियाँ बांटते रहें, आपसी भाईचारे के साथ में। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। ये थे हमारे बीच में